ऑफ एक्सरसाइज 13.1। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। फ्रॉम अ सिलेंडर वूज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है, एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल शेप की हमें दी गई है, हाइट और डायामीटर हमें दोनों गिवन है। डायामीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, डायामीटर का हाफ करके। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। एक कॉनिकल कैविटी है, उसको उसी हाइट की जितनी हाइट सिलेंडर की है और वही डायामीटर जितना सिलेंडर का है, इज होलोड आउट, कट करके बाहर निकाल लिया गया है उस सिलेंड्रिकल शेप में से, सिलेंड्रिकल सॉलिड शेप में से। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो सिलेंड्रिकल सॉलिड शेप में से जो हमने कोनिकल कैविटी कट आउट कर ली है, बाहर निकाल ली कट करके, उसके बाद जो सॉलिड शेप बच जाती है हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है और सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालना है। सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे और उस फिगर बनाने के बाद ही हम आगे अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या बोला था, सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप हम बनाते हैं यहाँ पे। ये इसका बेस हो गया सॉलिड सिलेंडर का, और ये टॉप, जिसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, 2.4 सेंटीमीटर, और डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। एक कॉनिकल कैविटी है, इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से कट आउट करेंगे, इतनी ही उस कॉनिकल कैविटी की हाइट होगी और इतना ही उसका डायमीटर होगा। कॉनिकल कैविटी मतलब कॉनिकल शेप, जोकर की कैप जैसी कौन, इतना ही डायमीटर हो गया और इतनी ही इसकी हाइट हो गई जितनी की सिलेंडर की है। कितनी हो गई हमारे पास हाइट इसकी, 2.4 ही हो गई ये वाली भी, और डायमीटर भी 1.4। अब जो जो चीज़ें हमें गिवन है सबसे पहले तो वो लिखेंगे, जैसे रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। डायमीटर हमारे पास 1.4 था, डायमीटर का हाफ कर देंगे, हमारे पास रेडियस आ जाएगी। कैंसिल आउट करेंगे, 0.7 हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गई। जो रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस हमारे पास कोन की भी होगी, सेम रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन। अब आगे हाइट ऑफ कोन, क्या हो जाएगी, 2.4, और ऐसे ही दोनों की सेम हाइट और सेम डायमीटर दिया है। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर। आंसर भी हमें सेंटीमीटर में निकालना है, बोला गया है, तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस सॉलिड का कट आउट करने के बाद जो बचा हुआ जो सॉलिड है इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए सिलेंड्रिकल जो शेप है उसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, चारों ओर का एरिया सिलेंडर का टॉप वाला लेंगे, लेकिन बॉटम वाला बेस वाला एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने कोनिकल कैविटी जब कट आउट करके बाहर निकाली तो ये नीचे से क्या हो गया, खाली हो गया, कोई एरिया नहीं बचा यहाँ पे। और हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, तो जब जो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास होता है 2πRh, लेकिन जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारे पास πRl। यहाँ पे हमारे पास रेडियस है कोन की, हाइट है, लेकिन
एल मतलब स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें इसका रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें कोन की स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्लांट हाइट का कोन के सरफेस एरिया के अंदर यूज होता है। इसलिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोन की स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी, एल स्क्वेयर, एल मतलब स्लांट हाइट, एल फॉर स्लांट हाइट, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, रेडियस का स्क्वेयर प्लस हाइट का स्क्वेयर। एल स्क्वेयर एज इट इज हमें फाइंड आउट करनी है। जो स्क्वेयर है इस तरफ आके क्या बन जाएगा हमारे पास, रूट, स्क्वेयर यहाँ से चला गया, इस तरफ आके रूट बन गया। आर हमारे पास कितनी है 0.7, उसका स्क्वेयर, एच हमारे पास कितनी है 2.4, उसका स्क्वेयर, 0.7 का स्क्वेयर 0.49 क्योंकि पॉइंट लगा था, 2.4 का स्क्वेयर 5.76, ऊपर रूट एज इट इज, एल भी साथ में चलता रहेगा। आगे एल इज इक्वल टू सम क्या हो जाएगा, 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6 पॉइंट हमारे पास एज इट इज। 625 का स्क्वायर रूट होता है, लेकिन 6.25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारी स्लांट हाइट क्या आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब हम अपनी जो रिमेनिंग सॉलिड शेप थी उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास सारी चीजें हैं, तो अब निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस, जो ऊपर वाला जो अपर जो बेस है सिलेंडर का, एक नीचे वाला बेस है एक ऊपर वाला बेस है, जो सर्कुलर शेप है उसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, और एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो ऊपर वाला बेस है वो सर्कुलर शेप का है, और सर्कुलर शेप का एरिया हमारे पास क्या होता है πr²। आगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाली थी ऊपर 0.7, हम यहाँ पे रख देंगे, इंटू में h हमारे पास थी 2.4, दोनों की हाइट, कोन की भी हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम थी, इसलिए हम यहाँ पे सिलेंडर की हाइट लेनी 2.4 प्लस पाई 22/7, रेडियस दोनों की सेम थी 0.7, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम लिख रही हूँ मैं, पाई फिर से 22/7, रेडियस 0.7, और एल हमारे पास कितनी है स्लांट हाइट 2.5। अब देखिए 22/7 यहाँ पे भी है, सेकेंड टर्म में भी है और थर्ड में भी है, ऐसे ही रेडियस यहाँ भी
और थर्ड टर्म में भी। तो 22/7 और 0.7 तीनों टर्म्स के अंदर है, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। 22/7 इंटू 0.7 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 2.4 प्लस यहाँ से भी 22/7 बाहर आ गया और 0.7, तो क्या बचा 0.7 प्लस 22/7 और 0.7 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 2.5। सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 को 2 से 4.8 हो जाएगा। आगे 0.7 2.5 एज इट इज़ चलेंगे। 7 से हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, 0.1 आ जाएगा। 22 ब्रैकेट, इन तीनों का सम हम करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 2 कैरी हो गया। 4 0 4, 4 और 2 6, 6 और जो 2 हमने कैरी लिया था वो 6 और 2 8 पॉइंट एज इट इज़। 22 इंटू में 8.0 हमारे पास कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें निकालना था, तो 17 के बाद 0.6 आया है, तो ये हमारे पास 18 के नियर जा रहा है, इसलिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ।